बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह कुकिंग चैनल में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज की मैं रेसिपी लेके आई हूँ कटलस। आज हम बनाएंगे कटलस बनाएंगे और उसको सेव करेंगे रमज़ान शरीफ के लिए। रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। ये देखें जी, ये मैंने चिकन ले लिए 125 ग्राम। ये 1 पाव मेरे पास चिकन है। बहुत कम चिकन से हम अपने कटलस बनाएंगे, वेजिटेबल चिकन कटलस। ठीक है, ये छोटे छोटे से मैंने इसके पीस कर लिए। ये देख लें जी, ये देखिए, ये मैंने छोटे छोटे से पीस कर लिए। अब मैं इसमें 1 कप पानी डाल दूँगी। ये देखें जी, 1 कप मैंने पानी डाल दिया। ठीक है, अब हम इस पर ढक्कन लगा देते हैं। ठीक है, इसको अब बॉईल होने के लिए मैं रख देती हूँ। ये देखें जी, पानी जो है वो देख लें जी, ये ड्राई हो रहा है। ये चिकन का जो पानी है ये बिल्कुल ड्राई हो गया, खुश्क हो गया। ठीक है, अब हम इसमें डालेंगे जी आलू। ये देखें जी, ये आलू हैं। ठीक है, इनको मैंने कद्दूकश कर लिया था। ये देख लें जी, इस तरीके से। ये देखें जी, अब इनको मैं इसमें डाल देती हूँ। ये गाजर है, इसको मैंने कद्दूकश कर लिया था, ये भी हम इसमें डाल देंगे। ये देखें जी, ये प्याज हैं, ये भी हम इसी में डाल देंगे। ये देखें जी, ये सब्ज़ मिर्च है, ये भी 6-7 सब्ज़ मिर्चें कटिंग की हुई, ये भी हमने इसमें डाल दी। ये देखें जी, ये हम अदरक डाल देंगे। ये हम इसमें लहसुन डाल देंगे, चॉप किया हुआ ग्रीन वाला। ये हमने लहसुन डाल दिया। ये हम इसमें टमाटर डाल देंगे। ये देखिए जी, ये 1 बड़ा टमाटर है। ये देखें जी, इसको अब हम मिक्स कर लेते हैं। भी हमारे गल चुके हैं गाजर भी। ठीक है, अब हम इसमें डालेंगे धनिया, फुल भर के प्याली। ये देखें जी, फुल भर के नमक। ये 1 चम्मच हम हल्दी डाल देंगे इसमें। ये हम भर के इसमें सुरख मिर्च डालेंगे, पिसी हुई सुरख मिर्च। ये हम भर के कुटी हुई मिर्च डालेंगे। पहले पिसी हुई मिर्च डाली है, अब हमने कुटी हुई मिर्च डाली है इसमें। ठीक है, अब हम इसमें डालेंगे बंद गोभी। ये देखें जी, ये हम इसमें बंद गोभी डाल देंगे। अब हम इसमें डालेंगे गरम मसाला। ये देखें जी, भर के चम्मच हम गरम मसाले का डाल देंगे। ये हम इसमें भर के चम्मच हम धनिया पाउडर डाल देंगे। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। देखें जी, ये हमने मिक्स कर लिया। अब मैं इसको किसी बाउल में निकाल लेती हूँ। निकाल के इसको ठंडा करते हैं, फिर आपसे मिलती हूँ। ये देखें जी, ये ठंडा हो गया। ये देखें जी, ठीक है, अब हम इसके कटलेट्स बना लेते हैं। ये देखें जी, बहुत आसान है बनाने। ये देखें जी, इस तरह से हम पकड़ेंगे। ठीक है, और इस तरीके से हम कटलेट्स बना लेंगे। ये देखें, फिर इसकी शेप लाने के लिए ये देखें जी, यहाँ से हम पकड़ेंगे। ये देखें ऐसे। ये देखें, ये देखें जी, इस तरीके से हम बनाने, मैं सारे बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, इस तरीके से हम कटलेट्स बनाएंगे। ये देखें जी, इस तरीके से हम सारे कटलेट्स बना लेंगे। ठीक है, इनको हम सेव करने का तरीका मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, अब हम इसको पैकेट में बंद कर देंगे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ पैकेट। ये हमारे कटलेट्स बन गए। ये देख लें जी, ये देखें जी, अब हम इसको सेव करेंगे। ये देखें, अब हम अगर ये देखें जी, अब हम इनको सेव करेंगे। ठीक है, ना इनका कोई तड़का बनाने की झंझट है, ना इनको कोई तड़का लगाने की, ना लहसुन की, ना प्याज की, ना किसी चीज़ का तड़का लगाने की ज़रूरत नहीं। जिस तरह से मैंने बनाए हैं, बहुत आसान सा तरीका, इस तरह से आप कटलेट्स बना सकते हैं। ये देखें जी, इस तरीके से आप कटलेट्स बनाएं और इनको सेव करें। ये देखें जी, इनको सेव करने का तरीका देख लें जी। ये देखें,
ये देखें जी, इस तरीके से। ये देखें जी, ये देखें जी, ये देखें जी, ये देखें जी। यहाँ से पकड़ें और ऐसे इसको सेव कर दें। ये इनको सेव करने का तरीका, ठीक है। आराम से सुकून से आप इस तरह से इनको करें सेव। अब ये हम दूसरे भी कर लेते हैं, ठीक है। ये वाला शॉपर आपको किसी भी शॉप से मिल जाएगा, किसी भी दुकान से आप ले लें, पंसार की दुकान से आपको मिल जाएगा, ठीक है। जहाँ से आप बटर पेपर लेते हैं वहाँ से मिल जाएगा आपको। ये देख लें जी, ये देखें जी, ये हमने इसमें रख दिए, ठीक है। ये देखें, इस तरीके से भी आप रख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि हमने बस वही सेटिंग करनी है इनकी, ठीक है। ये देख लें जी, आप ऐसे भी इनको रखेंगे। ये देखें, ये देख लें जी, ये देखें जी, ये दोनों की पैकिंग हो गई। ये देख लें, सेव करें। ये देखें जी, ये हमारे कटलेट जो हैं, देखें जी, बहुत आसान सा तरीका है इनको बनाने का, कोई आपको तड़का बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये देखें जी, ये देखें, एक साल ये ख़राब नहीं होंगे, मगर शर्त ये है कि इसका शॉपर अगर आपने निकाल लिया है तो आपने उसको जब दोबारा रखना है ना, तो इसको ज़्यादा देर बाहर नहीं रखना। एक दो आप कटलेट्स निकाल लें, एक दो आप निकाल लें, उसके बाद फौरी इसका ये वाली जगह जो है ना, ये देखें, ये वाली, ये फौरी बंद करके रख दें, ठीक है। फौरी इसको ज़्यादा देर बाहर नहीं रखना, फिर आपने फ्रीज़ कर लेने हैं, ठीक है। ये नहीं है कि आप एक शॉपर निकालें बस एक पूरा ही आप इस्तेमाल करें, नहीं। आप एक कटलेट्स निकालें और उसको आप निकालें, चाहे आप सारे ही निकाल लें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी, जितने ही आप बनाएं, ठीक है। मगर रखने इस तरह के बैग में है, ये नहीं कि जितने मैंने बनाए, मैंने तो आपको बताने के लिए इतने बनाए हैं, ठीक है। आप अपने हिसाब से उस रेसिपी को बढ़ा भी सकते हैं, जो चीज़ें जो नमक मिर्च जैसे मैंने डाली आप उसको बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। और पूरा रमज़ान आपका बड़ा सुकून से गुजरेगा। ईद पे आप बना के रखें, ईद पे सुकून से आपकी गुजरेगी, ठीक है। आप ये लाजमी इसको ट्राई कीजिएगा। जो मेरे बहन भाई देश परदेश में हैं, अल्लाह पाक सबको ज़िंदगी और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। अल्लाह पाक आपको बहुत सारी खुशियाँ अता फ़रमाए। ये मेरी रेसिपी को जो मेरे भाई परदेश में हैं वो भी बना सकते हैं, इतनी आसान मैंने बता दी है ना, कि वो भी इस रेसिपी को फॉलो करेंगे ना तो बहुत इजी तरीके से वो बना के सेव करके रख दें। जब काम से वापस आएँ, इनको निकालें, फ्राई करें और रोटी खा लें। खाना नान के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं, इतनी टेस्टी है ना। जब आप खाएंगे ना, फिर आप मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। अल्लाह हाफिज़।